हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइस, मैं जानता हूँ कि लास्ट वीडियो के बाद ये थोड़े बहुत लेट हो चुके हैं इस वीडियो आने में, क्योंकि मेरे को दिल्ली शिफ्ट होना था। सो गाइस, इस वीडियो में पुराने कुछ दिनों के जितने भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे वो सारे वीडियोस हैं, क्योंकि मेरा पीटी टेस्ट 28 को था। उससे पहले मैंने जो प्रिपरेशन में तैयारी की थी उसकी ये वीडियो है। तो फर्स्ट स्लॉट था मेरा बोटनी का उस दिन, क्योंकि मेरे को बायो से स्टार्ट करना था। सो बोटनी में मेरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर आ रहा था, और वो भी पूरा नहीं, बस गोल्जी बॉडी तक आ रहा था। एंड या मेरी टेस्ट अच्छी गई, और मैं अपनी मार्क्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो वो चैप्टर ऐसे भी इजी है और उसमें कुछ हार्ड है नहीं, बस आकाश वाले थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। और हाँ गाइज, मैंने एडमिशन आकाश में लिया है फॉर माय नीट प्रिपरेशन, और उसी की वजह से मेरे को दिल्ली शिफ्ट होना था, जिसकी वजह से वीडियो आने में लेट हो गई। सो हाँ, और मेरी ये PT1 थी जो कि 28 जून को शेड्यूल थी, और आज वो रिजल्ट आ चुकी थी। मतलब मैं जिस दिन वीडियो पोस्ट करूंगा उससे एक दिन पहले, लेकिन मैं अपने रिजल्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। रिजल्ट ठीक है, पर हाँ उतनी भी खास नहीं है। सो लेट्स तो गाइस, यहाँ तो मैं सेल वाला चैप्टर ही पढ़ रहा था, सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ रहा था। इसमें बस गोल्जी बॉडी तक आ रहा था, तो मेरे को इसका ज्यादा वो था नहीं इशू। पर मेरी जो पेपर थी उसमें इसी से एक गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने पेपर में 52% प्रोटीन था, मैंने उसको लिपिड पढ़ लिया था और मैंने गलत मार्क करके आ गया। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी रिजल्ट तो बताऊंगा ही। तो हाँ गाइज, इसमें इतना हार्ड आ नहीं रहा था, और वैसे भी ये चैप्टर ऑलरेडी ईजी है, क्योंकि हमने ये 9th में पढ़ा था। इसके बाद मैंने जूलॉजी स्टार्ट की। जूलॉजी में बस एनिमल टिश्यू वाला पार्ट आ रहा था, फ्रॉग और कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी आ ही नहीं रही थी, और एनाटॉमी। सो वही मैं पढ़ रहा था, और ये मैंने प्रिंट करवाया था, क्योंकि मेरी न्यू एनसीईआरटी है जिसमें ये चैप्टर का ये वाला पार्ट दिया ही हुआ नहीं है। तो एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट थी, तो मैंने ये प्रिंट करवा लिया था, और इसमें मैंने एक्स्ट्रा लोकेशन सब लिख लिया था, क्योंकि इसमें केरेटिनाइज्ड, नॉन केरेटिनाइज्ड, स्यूडोस्टैटिफाइड दिया ही नहीं है। तो वहीं सब पढ़ रहा था। इसके बाद रीडिंग डाल रहा था, और रीडिंग भी अच्छे से डालनी चाहिए, क्योंकि समझ आए और फिर याद हो जाए। और वैसे भी इसमें तो बस लोकेशन याद करना है। ये भी चैप्टर 9 से कनेक्टेड है, तो मेरे लिए तो इजी था। ये चैप्टर उतना हार्ड था नहीं, मतलब अभी तक मेरे लिए 11th इजी ही जा रहा है। और मैंने यहाँ पे आके फिर से अपनी चैप्टर स्टार्ट कर दी। मतलब कि मैंने जब मैं अपने होम टाउन में था तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर तक कंप्लीट कर लिया था, और इसमें भी यही ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, एनिमल टिश्यू वाला। लेकिन फिर यहाँ आके मेरे को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ा, क्योंकि मेरे को आकाश चूज करना था। तो आकाश में जब से स्टार्ट किया है, मैंने भी वहीं से स्टार्ट कर दिया। और यहाँ मैंने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली। इसके बाद मैंने केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। एक्चुअली मेरे टेस्ट में केमिस्ट्री में बस फॉर्मूला मास वाले टॉपिक तक आ रहा था, लेकिन मेरे को आगे पढ़ना था, क्योंकि उतने टॉपिक में कुछ पढ़ना ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, बस थियोरी है। और मेरे को स्टोकियोमेट्री की, सॉरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगी तो मैं वहीं प्रैक्टिस कर रहा था, उसके क्वेश्चंस ही लगा रहा था, और उसके क्वेश्चन हो भी जाते हैं मेरे से। ऐसे नहीं है एज सच कि इतने हार्ड है। केमिस्ट्री भी इजी ही चल रही है, पर हाँ इजी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आगे के टॉपिक नॉर्मेलिटी वाले सब थोड़े बहुत हार्ड तो हैं ही। और फिर जैसे मोलैरिटी से जाना रहता है, मोलैलिटी में ये सब वाले में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं। लिमिटिंग, और सबसे मेरी खराब टॉपिक अभी है लिमिटिंग रीएजेंट, क्योंकि मेरे को वो समझ ही नहीं आई। पर हाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उतनी भी मतलब ठीक ठाक चल रही है, ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत बुरी ही चल रही है। तो वहीं आकाश के मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर रहा था, लेवल 1 वाले साइड से, और क्वेश्चंस हो रहे थे, ऐसे नहीं था क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे हैं या कुछ ऐसा। और इस चैप्टर से तो मैंने देखा कि PYQ में बस वहीं आ रखे हैं, मतलब ज्यादातर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ही आ रखे हैं, क्योंकि थ्योरी वाले आते भी क्या, थ्योरी में मतलब है, लेकिन PYQ मैंने नहीं देखे थे। लेकिन मैं थ्योरी सॉल्व कर रहा था, और मेरे टेस्ट में बस फॉर्मूला मास तक आया था, लेकिन उसमें भी मैंने एक गलती कर दिया था, और वो गलती बहुत सिली थी। इसके बाद मैंने अपना अनबॉक्स किया स्टडी पैकेज 3। स्टडी पैकेज 3 गाइज मेरे को इतने जल्दी मिल चुके हैं, और जबकि मेरे कोचिंग में अभी स्टडी पैकेज 1 ही चल रहे हैं, लेकिन मेरे को 2 भी मिल चुका है, 3 भी मिल चुका है, और अभी तक 1 भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फिजिक्स में भी काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुए हैं। पता नहीं क्यों ये इन्होंने दिया। इसके बाद मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। फिजिक्स में मेरे टेस्ट में पूरे ही चैप्टर आ रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशन, और ये चैप्टर मेरे को एज सच हार्ड लगता भी नहीं है, बिल्कुल ही, मतलब जो कहलाता है वो नहीं लगता, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो कि हार्ड लगे। बस लास्ट वाला टॉपिक जो है हल्का
फुल का मतलब डायमेंशनल एनालिसिस वाला, उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, वो भी लेवल 2 के क्वेश्चंस में है। लेकिन पीवाईक्यू जब मैंने किया तो मैंने देखा कि अरे यार ये तो एकदम इजी ही है। और मेरे टेस्ट में इससे क्वेश्चन आए थे, वर्नियर कैलिपर के एक आए थे और स्क्रू गेज के एक आए थे। हाँ, और गाइज मेरे फिजिक्स में 60 आउट ऑफ 60 आए हैं। मेरा पूरा टेस्ट 240 मार्क्स का था, तो उसमें मेरे फिजिक्स में फुल है 60 आउट ऑफ 60 हैं। और जो कि बहुत मैंने देख के बहुत मैं खुश हुआ था, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा सबको ही दिक्कत आती है, लेकिन मेरे को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। काइनेमेटिक्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा, तो उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। और आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सीनियर्स ने तो पहले ही डरा रखा है ऐसा है ऐसा है। पर हाँ, इसके क्वेश्चंस हो रहे थे और हाँ इजी है बस कुछ। और हम लोग उस फॉर्मूले के लिए क्यों ही डरे, जैसे था परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ स्पेस, जो कि आगे पढ़ना है, तो उस फॉर्मूले के लिए मैं डरता भी नहीं, क्योंकि आगे आएगा तो आगे याद कर लेंगे। लेकिन जितना था इसके लिए मैं याद करके गया था, और इसका टेस्ट मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा गया, फिजिक्स में मतलब एकदम अच्छा गया। इसके बाद मैंने एज सच कुछ पढ़ा नहीं था। Thanks for watching guys. If you like my content, please like my video and share my video and subscribe to my channel.